नमस्कार दोस्तों, मैं हेरी स्टडी पॉइंट 6 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी व पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आज का हमारा सफ़र रहेगा गंगा नदी के उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉप लेवल का वीडियो रहेगा, क्योंकि आज हमारी गंगा नदी से जुड़ी कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रहेगी। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी नदी था। राजा भागीरथ की सालों की तपस्या के बाद गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई। यहाँ से एक प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाएगा कि गंगोत्री से जब गंगा नदी निकली तब इसका नाम भागीरथी नदी था, और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। गंगोत्री से बहती हुई आगे चलकर अलकनंदा नदी भागीरथी में मिल जाती है। जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग से ही भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगी। अलकनंदा नदी संतोषपंथ से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन कई सारे दोस्तों की मेरे पास कमेंट आई कि जब सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तो गंगा नदी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों, सिंधु नदी केवल भारत की नदी ही नहीं, ये 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। कौन सी नदी 3 देशों से होकर बहती है? सिंधु नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। देवप्रयाग से गंगा नदी बहते हुए हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में आ जाती है। हरिद्वार में गंगा का कुछ पानी गंगा नहर में चला जाता है, जो उत्तर प्रदेश के 2 उपजाऊ इलाके को सिंचित करती है। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहली बार कहाँ आकर गंगा नदी मैदानी भागों में आ जाती है। तो हरिद्वार में आकर गंगा नदी मैदानी भागों में आती है। और हरिद्वार भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार से ऋषिकेश, यूपी, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में। वाराणसी से बिहार, पटना में महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है। पटना से बहती हुई गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर 2 नदियों में बढ़ जाती है। एक तरफ जाती है उसे हुगली, और दूसरी तरफ बहती हुई गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तब लोहित, दिबांग और दिहांत नदियों के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम के इलाके से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो यह जमुना के नाम से जानी जाती है, और पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे चलकर ये दोनों मिल जाती हैं और वहाँ से मेघना के नाम से जानी जाती हैं, और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो गंगा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब चलते हैं गंगा नदी से जुड़े उन खास प्रश्नों की ओर जो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, पुलिस, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो गंगा नदी के बाईं ओर बहती हैं: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा नदी के दाईं ओर सहायक नदियाँ: यमुना, सोन, कर्मनास, पुनपुन, दामोदर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि दाईं ओर बहती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और यमुना नदी कहाँ पर आकर गंगा में मिलती है? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं: फरक्का बांध, कचहरी बांध। एक और बांध है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर बना है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी,
गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर। गंगा नदी के प्रमुख 5 प्रयाग। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं उस स्थान को विष्णुप्रयाग कहते हैं। नंदप्रयाग, जहाँ नंदाकिनी व अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को नंदप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग, जिस स्थान पर अलकनंदा और पिंडरप्रयाग नदी मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। गंगा नदी की दक्षिणवर्ती सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी ये हिमालय से निकलती हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का बैराज है। दुनिया और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? सुंदरी के पेड़ से। यह भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरवन का डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? सुंदरी के पेड़ से। सुंदरवन डेल्टा के पास सुंदरी के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। ये दोनों ही गंगा नदी की सहायक नदियां हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। सुंदरवन डेल्टा में ही सुंदर नेशनल पार्क लोकेट है, स्थित है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल के मध्य से गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? तो वो हो जाएगी रामगंगा नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, गोमती नदी। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर है। अब खास बात आती है कि गंगा नदी का पानी सालों साल क्यों नहीं सड़ता है, क्यों खराब नहीं होता है अगर हम उसे एक बोतल में रख ले तो भी? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफियो नामक जीवाणु होते हैं, इसलिए गंगा नदी का पानी सालों साल खराब नहीं होता है। आज का हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गंगा नदी से जुड़ी सभी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगी घंटी को भी दबाएं। धन्यवाद।